एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओ फेन का मैच लू शुई से होने वाला होता है और दोनों बैटल ग्राउंड में मौजूद होते हैं। जिसके बाद मास्टर की बीवी कहती है कि शाओ फेन अभी अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाया। तो मास्टर कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो ये मैच लड़ पाएगा भी या नहीं। शाओ फेन स्टेज पे बिल्कुल उदास खड़ा हुआ होता है तो लू शुई उसे देखकर उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है, मगर शाओ फेन उसकी बात नहीं सुनता। वो बिल्कुल उदास खड़ा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि वो बैटल ग्राउंड में है तो वो लू शुई को अपना इंट्रोडक्शन कराता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर लू शुई अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। जिसके बाद शाओ फेन अपने रेलिक को बाहर निकालता है और लू शुई अपनी स्वॉर्ड का रुख सीधा शाओ फेन की तरफ करके उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ती है और शाओ फेन भी उसकी तरफ आगे आता है। दोनों वेपन आपस में टकराते हैं और एनर्जी क्रिएट होती है और दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लू शुई बहुत ही तेज़ी से शाओ फेन की तरफ आती है और उस पर अटैक करती है, मगर शाओ फेन भी कम नहीं था। वो उससे अपने रेलिक से डॉज करता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते हवा में आ जाते हैं। उन दोनों की पावर्स बिल्कुल इक्वली मैच हो रही थी, मगर लू शुई उस पर बार बार अटैक किए ही जा रही थी। जिसके बाद शाओ फेन को मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो लू शुई पर अटैक करे। लू शुई उस पर अटैक कर करके उसे पीछे धकेल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं शाओ फेन उसके अटैक को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक रेलिक से शील्ड बना लेता है और उसके अटैक्स को डॉज करता है। मगर फिर जैसे ही लू शुई इस पर अटैक करने के लिए आती है तो वो उसकी स्वॉर्ड को रेलिक से हटा देता है। मगर फिर लू शुई अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करती है और उसे बहुत ही ज़ोर से पुश करती है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरता है। लू शुई के इस अटैक से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर लू शुई उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है, जिसे वो अपने रेलिक से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो लू शुई भी उसकी तरफ आती है और दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं। दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जिसके बाद दोनों लड़ते हुए हवा में आ जाते हैं तो लू शुई इस पर अटैक करती है, मगर शाओ फेन उसे आसानी से ब्लॉक करके दूसरी तरफ आ जाता है। तो लू शुई उसे अपने हाथों से पुश करके पीछे हटा देती है। तो ये देखकर शाओ फेन अपने रेलिक को बाहर निकालता है और उसे एक स्पिरिट सोर्ड की तरह यूज करता है। दोनों के वेपन एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं और दोनों ही नीचे खड़े होकर उन वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। वो दोनों वेपन इतने पावरफुल होते हैं कि दोनों के टकराने की वजह से हर तरफ शॉक वेव क्रिएट होती हैं, जिससे सबको तकलीफ होने लगती है। मगर फिर लू शुई अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को कई गुना बढ़ा देती है। जिसके बाद वो उस पर दोबारा से अटैक करती है तो उसकी स्वॉर्ड रेलिक से बहुत ही जोर से टकराती है, जिसकी वजह से शाओ फेन नीचे गिर जाता है। तो एवरेस्ट माउंटेन का मास्टर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे कुछ शक हो गया था। शाओ फेन जमीन पे गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा था, मगर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तो लू शुई ये देखकर अपनी स्वॉर्ड को नयाम से बाहर निकाल लेती है और सीधा शाओ फेन पर अटैक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं शाओ फेन अपने रेलिक की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसके रेलिक से आग निकलना शुरू हो जाती है। दोनों ही वेपन आपस में टकराते हैं, मगर फिर अचानक से लू शुई उसके पीछे आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लू शुई उस पर अटैक करती है और अपनी फिंगर से उस स्वॉर्ड को भी कंट्रोल करती है। तो वो स्वॉर्ड सीधा शाओ फेन के फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, जिसे शाओ फेन डॉज कर लेता है, मगर उसका ध्यान लू शुई से हट जाता है। तो लू शुई इस बात का फायदा उठाकर उसे बहुत ही जोर से पुश करती है और फिर एक के बाद एक उस पर अटैक करती ही जाती है और फिर अपनी पूरी पावर्स को एक हाथ में जमा करके उस पर बहुत ही जोरदार पुश अटैक करती है, जिससे वो उसे बहुत ही पीछे हटा देती है। मगर शाओ फेन अब भी अपने पैरों पे खड़ा था। ये देखकर लू शुई समझ जाती है कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं कि शायद शाओ फेन का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो लू शुई को भी यही लगा कि शाओ फेन हार गया है। वो वापस जाने लगती है, मगर वो पीछे मुड़कर देखती है तो शाओ फेन अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और हम देखते हैं शाओ फेन वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उस रेलिक की पावर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तो वो बहुत ही तेजी से लू शुई की तरफ आगे बढ़ता है। लू शुई उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है, जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। वो लू शुई के करीब आ जाता है और उस पर बहुत ही जोर से अटैक करता है, मगर लू शुई अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक रोक लेती है। जिसके बाद शाओ फेन उस पर दोबारा से अटैक करता है। तो इस बार भी लू शुई उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, मगर शाओ फेन अपने रेलिक से उसे पीछे धकेल देता है। तो लू शुई पीछे हटकर उस पर मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो शाओ फेन पर तलवारों की बारिश कर देती है, मगर शाओ फेन अपने रेलिक का इस्तेमाल करता है और उन सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर लू शुई बहुत ही उसके करीब आ जाती है और उसे एक बहुत जोरदार किक मारती है और पीछे हटा देती है, मगर
शाओफेन अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो बहुत ही तेजी से उसके करीब आ जाता है और उस पर बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिससे लू शुई बच जाती है। मगर शाओफेन फिर से उस पर अटैक करता है, तो इस बार उसे अपनी शॉट से ब्लॉक करना पड़ता है। तो शाओफेन इस बार उसे अपने रेलिक से पीछे धकेल देता है और फिर हम देखते हैं शाओफेन अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने रेलिक से उस पर अटैक करता है, जो कि उसे हिट कर जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस अटैक से लू शुई को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो स्टेज के बिल्कुल किनारे तक आ पहुंचती है और उस अटैक की वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।